तो ये मैंने बचपन से कुछ पौधों से शुरुआत की। तब से मन में था कि अब मुझे इन पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को हरा भरा बनाना है। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जो कि माध्यमिक शिक्षक है, जिनका नाम है संजय राठौर जी और जिनको पर्यावरण मित्र के नाम से भी जाना जाता है। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, शुरुआत करते हैं हम आपके परिचय से। एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम है संजय राठौर। मैं शासकीय माध्यमिक शाला तुरगुराड़ा में माध्यमिक शिक्षक पद पर पदस्थ हूँ और मेरा निवासी स्थान है बोदरली। और मेरे हॉबी है पर्यावरण एवं योगा। जी सर, शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से कि आपका बचपन कैसा रहा। बचपन से आपका जो सफ़र शुरू हुआ और आप एक माध्यमिक शिक्षक बने और उसके बाद आप एक पर्यावरण मित्र के नाम से फेमस भी हुए, तो वो सफ़र कैसा रहा, उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों के लिए। एक्चुअल जब मैं बचपन में खेतों में जाता था तो मुझे कहीं पर भी ऐसे लगता था कि हमें पेड़ पौधे दिखते थे, तो हमें भी लगता था कि पेड़ पौधों से हमें कितना कुछ मिलता है, इनसे फल मिलता है, हवा मिलती है और उनसे एक लगाव सा था पेड़ पौधों से। जी। तो हम अपने जो भी फल खाते थे तो उसे हम संजो कर रखते थे और पन्नियों में उनकी पौधे तैयार करके फिर जब बड़े हो जाते थे उनको खेतों में रोपते थे। और उसे जब पानी देते थे, जब बड़ा होता था तो बड़ा आनंद आता था। तो ये मैंने बचपन से कुछ पौधों से शुरुआत की। तब से मन में था कि अब मुझे इन पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को हरा भरा बनाना है। जी सर। सर, एक क्वेश्चन कि जो आपने शुरुआत करी कि पेड़ पौधे लगाना है और हरा भरा हमको पर्यावरण को बनाना है, तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और आप किस तरीके से, हमको जो टीम ने बताया कि पर्यावरण मित्र के नाम से आप फेमस हुए, तो ये नाम कैसे बना? एक्चुअल ये मेरे माता पिता ने और मेरी दादी ने बताया था कि बचपन में कि बेटा ये पेड़ जो होते हैं ये हमें बहुत कुछ देते हैं और हम प्रकृति को क्या देते हैं, तो हमें भी कुछ देना चाहिए। तो हम क्या दे सकते हैं कि ये पौधे यदि हमारे जीवन में लगाते हैं तो हमारे जीवन में हम 18 पेड़ों का जो प्राणवायु है वो लेते हैं और यहाँ तक कि हम मरने के बाद भी 3 मन लकड़ी में जलते हैं। तो ये प्रकृति का ऋण हम पर रहता है। तो ये कैसे चुकाए, तो ये हम प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन पर पौधा लगाए, प्रतिवर्ष 5 पौधे वर्षा ऋतु में लगाए, उसे गर्मियों में बचाए और बड़ा करें, तब हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद मुझे अखिल विश्व गायत्री परिवार से के सप्त आंदोलन से जुड़ने का अवसर मिला। तो उसमें पर्यावरण आंदोलन था। तो वहाँ से युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने मुझे उनके साहित्य से और उनका जो कार्य है उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ और पर्यावरण से विस्तार रूप से मैं जुड़ गया और फिर 5000 पौधे प्रतिवर्ष अपने खेतों में तैयार करने लगा और बड़े बड़े अभियानों को विस्तार रूप से करने लगा। तो इस प्रकार से हमने उजड़ी पहाड़ी को गोद लेना, वहाँ पौधे लगाना, फिर उनके पानी की व्यवस्था करना और गर्मी के दिन में उसको बचाना। तो ये हमने सतत कार्य किया। अभी लगभग 15 से 20 हज़ार पेड़ बनकर लहरा रहे हैं, इसी के परिणाम है। बहुत बड़ी बात है सर। वैसे
जो चीज़ आपने बोली कि पौधे लगाना, पौधारोपण तो हर कोई करता है, लेकिन पौधे को बचाए रखना वो बड़ी बात है। तो वो चीज़ आप कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। सर एक और क्वेश्चन कि इस सफ़र में जो आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियाँ आई होगी। कोई एक ऐसी चुनौती जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जिसको देखकर आप हताश हुए लेकिन उसका सामना करा और आप अपने सफलतम पथ पर निरंतर रहे? सर मेरा इस बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट रहा जब पर्यावरण अभियान ये मेरा जीवन का एक छंद बन गया था। तो हमने एक बहुत बड़ा एक भागीरथी पुरुषार्थ करने का प्रयास किया जी। और वह समाज के उदार मना और भली सोच के भाइयों के साथ मिलकर हमारे गांव में हमने एक शमशान वीरान भूमि थी जो पथरीली चट्टानों से भरी हुई थी। तो वहाँ पर हमने उसे ब्लास्टिंग करके और उसमें गड्ढा करके पौधे लगाए और उसमें 500 लोगों को जोड़ा और वैसे वहाँ पर 800 पौधे लगाए। इतिहास यदि देखा जाए तो वहाँ कई वर्षों तक वहाँ खूब मेहनत की गई, पर वहाँ 10 पौधे भी नहीं बचा पाए, वहाँ एक भी पौधा नहीं बच पाया। तो उसका कारण था कि वो पथरीली भूमि थी। तो हमारे समय वो बहुत बड़ा एक ये था कि इसे पूरा कैसे करें। हम लगा तो दिए, वृक्षारोपण हो गया, अब बचाने की जवाबदारी हम पर थी। तो हमने उसे सारे किसान भाइयों से 2-2 टैंकर पानी लिए और प्रतिदिन सुबह स्कूल जाने के पूर्व और शाम में 2 टैंकर पानी देने लगे और रविवार को पूरा दिन पानी देने लग गए। बीच में क्या हुआ कि दिसंबर का महीना था, एक थोड़ी सी घास सूख गई थी, तो कहीं किसी ने बीड़ी पीकर या रात्रि में वहाँ पर आग पर उसने अपनी माचिस की तीली फेंक दी होगी, तो आग लगी तो वो झाड़ों के बीच गई जी। तो पौधे इस प्रकार हाइट के थे तो वो पूरे उनके पत्ते जल गए। और जब मैं सुबह आकर देखा तो मैंने देखा कि ये क्या हो गया। मैं वहाँ रोने लगा जब मुझे मेरे गुरु की बात याद आई कि बेटा हिम्मत मत हार, मैं आपके साथ हूँ। यदि तुमने पूरे निस्वार्थ भाव से और सच्चे मन से दिल से किया है तो मैं आपके साथ हूँ। तो मैं उस बातों को याद किया और पुनः उस दिन हमने 2 दिनों में ही 10 टैंकर पानी वहाँ डाला जी। और हमने सोचा कि नहीं, इसमें ये पौधे फिर से हरे हो सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि आपने निस्वार्थ भाव से किया वो काम आपका सफल नहीं होगा, आप करो। तो 15 दिन तक हम कंटिन्यू पानी देते रहे और 15 दिन के बाद वहाँ नए नए पत्ते आना शुरू हुए और वो सारे के सारे पौधे फिर से वो जीवित ही थे, तो वह हरे हो गए। तब हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने लोगों ने देखा तो लोगों ने पाइप दिए गांव से, फिर हमने वहाँ तक पाइपलाइन करके लाए, फिर वहाँ ड्रिप बिछाए जी। और ग्राम पंचायत की भी सहायता मिली तो वहाँ प्रतिदिन पानी मिलने लगा। आज वो बड़े बड़े पेड़ बन गया। आज जिले का एक रोल मॉडल मुक्तिधाम हमारे गांव का बन गया जी। मीन्स कि निस्वार्थ भाव से आपने जो कार्य किया था वो सफल रहा और जो चीज़ एक आपने जो उम्मीद से पौधे लगाए थे और आपने उसको ख़त्म होते हुए देखी कि अब शायद ही बचे वो पौधे, लेकिन वो आपकी जो भावनाएं थी उसके कारण वो एक रोल मॉडल की तरह बन गई। सर एक और क्वेश्चन कि देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे मन से? मेरा देश के युवाओं से यह कहना है कि पर्यावरण वृक्षारोपण पुण्य महान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। और वृक्ष हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जब हमें 24 घंटा हम प्राणवायु ले रहे हैं, उसके कारण हम जीवित नहीं रह सकते एक क्षण भी। 18 पेड़ों का कर्ज हमारे जीवन पे रहता है, मरने के बाद भी 3 मन लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। हम पालने में झूलते हैं, हमारे घरों में दरवाजे लकड़ियों के होते हैं, फल खाते हैं, औषधि और अनेक प्रकार के हम पर्यावरण का सहारा लेते हुए खेती करते हैं। यदि हमने प्रकृति को नहीं बचाया, प्रकृति को हमने नहीं
उस पर नहीं ध्यान दिया। आज की आने वाली पीढ़ी ने यदि प्रकृति के लिए कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में भीषण गर्मी से कई प्रकार से त्राही त्राही हो सकती है। तो मेरे युवाओं से कहना है कि प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में 5 पौधे लगाए, मात्र 5 पौधे लगाए, अपने जन्मदिन पे लगाए या इस वर्षा ऋतु में किसी भी माध्यम से लगाए और उसे बचाए। 1 से 1.5 वर्ष यदि वो पौधा बच गया तो वह पेड़ बन जाएगा और वो पेड़ केवल स्वयं को ही नहीं, वह सबके लिए वो प्राणवायु देता है। तो इसी प्रकार से वह पेड़ों को, पर्यावरण को बचाए। दूसरा, वह व्यसन मुक्त रहे। यदि जीवन में सफलता पाना है तो वो व्यसनों से जीवन भर व्यसन मुक्त रहे। तीसरा, जीवन में यदि सफलता पाना है तो वह कठिन परिश्रम करे, जरूर करे और एक लक्ष्य को लेकर चले, माता पिता और गुरु के आदेशों पर चले। पर जब रिजल्ट आ जाए, जो भी रिजल्ट आए उसमें संतुष्टि वो रखे और हमारी जो हॉबी है वो रिजल्ट को देखकर चिंतित ना हो, डिप्रेशन में ना जाए। और हमारी जो हॉबी है, जो भी जीवन में हर एक व्यक्ति की क्वालिटी अलग होती है, हॉबी होती है, वो उसको वो बढ़ाए, उसमें क्वालिटी लाए और उसमें आगे बढ़े तो वो अपने जीवन में बहुत सक्सेस हो सकता है। कोई जीवन में छोटा काम नहीं होता है, बड़ा काम नहीं होता है। हर युवा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर युवा आईपीएस नहीं बन सकता, पर हर युवा अपनी जो क्वालिटी है, जो हॉबी है, उसके अनुसार यदि वो काम करे तो वो जीवन में छोटे से काम में भी बहुत बड़ा कार्य कर सकता है और वो अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। बिल्कुल सर। सर, लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे कि आपकी जो अभी तक की सफलताएं हैं और अलग अलग आपने उपलब्धियां पाई हैं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, तो उसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय है मेरे माता पिता, गुरु और अखिल विश्व गायत्री परिवार के सप्ताह आंदोलन और वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और परम पूज्य लक्ष्मण चैतन्य बापू जी। इनके विचारों ने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई। व्यक्तित्व परिष्कार, व्यक्तित्व हम विकास कैसे करें, जिससे परिवार निर्माण कैसे करें और समाज के लिए क्या कर सकते हैं, तो यह मेरे आइडियल है। जी सर। सर, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार अपने दिल की बात इस लीड लैब के माध्यम से बताने का अवसर मिला और यह लीड लैब बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यह बात युवाओं तक जाएगी, समाज में जाएगी और उन्हें अनेक विद्वान भाइयों के विचार सुनने के लिए मिलेंगे और युवा को, कौन से युवाओं को किस विद्वान की बात अच्छी लगे और कौन सी फील्ड में की प्रेरणा उन्हें मिल जाए जिससे उनका जीवन बदल जाए। तो यह एक पुनीत कार्य लीड लैब में हो रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ का पूरा व्यवस्था तंत्र भी, उनके कार्य की शैली भी बहुत अच्छी लगी। जी सर। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपके साक्षात्कार को देखने के बाद कहीं ना कहीं हमारे दर्शक पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएंगे और जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटी को पहचानेंगे और अपनी क्षेत्र में, अपने हॉबी को लेकर अपने क्षेत्र में सफल होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।